हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 52 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एरिक और नागी ने अपनी सच्चाई को परफॉर्मेंस में रिवील कर दिया था, पर ऑडियंस में से किसी को भी उनकी बातों पे बिलीव नहीं हुआ और अब सब हैरान हो चुके थे। और होस्ट कहते हैं बस 1 मिनट बचा है और फिर इनका परफॉर्मेंस का टाइम खत्म हो जाएगा। एरिका कहती है नागी अब हम क्या करें? नागी कहता है मैं सोच रहा हूँ। एरिका कहती है कॉस्प्ले करे क्या? नागी कहता है तुम्हारे पास कॉस्ट्यूम है? फिर एरिका कहती है तो हेड टू हेड इम्प्रेशन। नागी कहता है किसका? एरिका कहती है तो हम यही दोबारा से करें। नागी कहता है इसके लिए टाइम नहीं है। एरिका कहती है तो हम क्या कर सकते हैं? नागी कहता है मैंने कहा ना मैं सोच रहा हूँ। और ऑडियंस चिल्लाने लगती है लायर लायर। और एरिका का पीछा करने वाला ये लड़का उन्हीं ऑडियंस के बीच में था और वो उठता है और कहता है ये हो ही नहीं सकता कि तुम इससे स्विच हो गई हो। मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा था तुम प्योर और प्रॉपर लेडी हो पर तुम नहीं हो। और स्कूल के बच्चे कह रहे थे ये कौन है? किसी दूसरे स्कूल से आया है क्या? क्या ये किसी को मारने वाला है? और आगे वो लड़का कहता है क्या तुम जीतने के लिए इतनी गिर सकती हो कि झूठ भी बोल सकती हो? कौन जानता था तुम इतनी मतलबी होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंस्टा पे फेक स्माइल दिखाने की? वो उसे झूठी कहता है और एरिका कहती है ये सच नहीं है। और फिर एरिका बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और नागी कहता है बस बहुत हुआ, जो भी तुमने कहा वापस लो उसे। एरिका झूठी नहीं है और वो लड़का कहता है तुम अपनी बात वापस लो, घंटा तुम स्विच हुए थे, ये तुम्हारी ही गलती है कि एरिका के साथ ऐसा हो रहा है। और वो नागी को मारने के लिए तैयार था और कहता है ये परफेक्ट चांस है, मैं दिखाता हूँ यहाँ बॉस कौन है। पर इससे पहले कि वो कुछ करता नागी उसे एक मुक्का मार देता है और एरिका शॉक होकर कहती है नागी ने उसे पंच मार दिया। और वो लड़का रोने जैसी शक्ल बनाकर कहता है तुम हो कौन? एरिका क्या लगती है तुम्हारी? नागी कहता है मैं एरिका का फियांसे हूँ। एरिका पूरी तरह शॉक हो जाती है और कहती है नागी तुम पागल हो गए हो क्या? और ये सभी लोग हैरान होकर देख ही रहे थे और नागी के पेरेंट्स तो जोश में थे, वो तो नागी को चेयर कर रहे थे। और वो लड़का कहता है फियांसे, हाँ मेरे साथ खेलो मत, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे? और नागी कहता है जो बोला था वो वापस लो, एरिका झूठी नहीं है। और फिर ये नमूने चिल्लाते हैं इनकी परफॉर्मेंस का टाइम पूरा हो चुका है, कोई रोको ही नहीं। और फिर सारे स्टूडेंट्स मिलकर दोनों को पकड़ लेते हैं और लड़ाई छुड़वाते हैं। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि M1 को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है। और एरिका के डैड कहते हैं चलो वापस चलते हैं। और बुलेटिन बोर्ड पे भी नोटिस लगा दिया जाता है कि स्कूल से बाहर के किसी बच्चे की वजह से M1 कॉन्टेस्ट को रद्द कर दिया गया है। अब इस ईयर कोई M1 कॉन्टेस्ट नहीं होगा और एडिशनली नागी को 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एरिका बिल्कुल हैरान थी कि नागी को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब एरिका के घर का सीन आता है और नागी अपने रूम में लेटा हुआ था और फाइट की वजह से उसके फेस पे बैंडेजेस लगी हुई थी। और उसने जो फेस्टिवल में फियांसे वाली बात बोली थी उसको याद करके बेड पे लेफ्ट टू राइट हो रहा था और कह रहा था ये मैंने क्या बोल दिया, कितना एम्बेरसिंग था वो। और आखिर में हम M1 जीते भी नहीं और मुझे सस्पेंड अलग कर दिया गया। और वो बेड पे हाथ मारता हुआ कहता है ये यादें आना बंद क्यों नहीं होती? और तभी एरिका उसके रूम में खाना लेकर आती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाई हूँ, पूरे दिन तुमने कुछ नहीं खाया ना? और नागी कहता है क्या ये तुमने खुद बनाया? एरिका कहती है मैंने बस कुछ चीजों को मिलाकर गर्म किया है। आगे वो कहती है अगर तुम्हें इससे ज्यादा चोट लगी होती तो बहुत बुरा होता। नागी कहता है वैसे ये दलिया है ना, तुमने इसमें डाला क्या है? एरिका कहती है मैंने कुछ चावल और कुछ चीजें डाली है, तुम ठीक हो जाओगे, बस खा लो। नागी कहता है ऑल राइट और वो दलिये को उठाता है पर एरिका को सॉरी बोलकर दूसरी तरफ होकर लेट जाता है और कहता है पता नहीं मैंने वहाँ क्या क्या बोल दिया और सॉरी हम जीत भी नहीं पाए। एरिका कहती है तुम M1 की बात कर रहे हो? मुझे लगा मैंने इतना खराब खाना बनाया है कि तुम्हें देखकर ही खाने का मन नहीं किया। नागी कहता है नहीं। एरिका थैंक्स बोलती है और बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए वहाँ थे, जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ तुम कूल थे। नागी कहता है पर फिर भी। और एरिका उसे किस करती है और कहती है ये तुम्हारा मूड ठीक कर देगा। और अब उसे शर्म आने लगती है तो वो रूम से बाहर आ जाती है और अंदर नागी का फेस भी लाल हो चुका था। वो सोच रहा था ये क्या था, क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ? नहीं ये रियल था। उसके होठों की वो नरमाहट की सेंसनेस मुझे फील हो रही है। और वो ब्लैंकेट में मुंह छुपा लेता है और फिर उठता है और कहता है मैं समझ गया, एरिका बस मुझे बेटर फील कराना चाहती थी। और आगे वो कहता है जब तुम एक सेलिब्रिटी होते हो तो चीजें बदल जाती है और इसीलिए उसने गालों के बजाय होठों पे किया। और फिर नागी दलिया फिनिश करके नीचे जाता है जहाँ साची उससे पूछती है किस कैसा रहा। नागी शॉक हो जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता? साची कहती है मैंने देखा था जब एरिका दी आपको कर रही थी। वो बताती है मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी तो तुम्हारे रूम का गेट ओपन था, मुझे पहले से ही लग रहा था कि वो अपना ट्रिगर कब खींचेगी। नागी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? साची कहती है एनीवे ये पहली बार है जब तुमने किसी ऐसी लड़की को किस किया जो फैमिली की नहीं थी, तो कैसा लगा तुम्हें? नागी का फेस लाल हो रहा था, वो पैनिक कर रहा था और साची बोलती है तुम तो आउटसाइड फैमिली गर्ल से बात भी नहीं करते,
और अब क्योंकि तुमने उसके साथ किस किया है तो तुम्हारा पैनिक करना नेचुरल है। नागी कहता है रुक जाओ, तुम बार बार बोल रही हो वो जो फैमिली की नहीं है, तुम भी फैमिली नहीं हो और मेरा पहला किस तुम्हारे साथ था। अब साची शर्माने लगती है, वो कहती है बस बहुत हुआ। नागी कहता है ये सब तुमने स्टार्ट किया और आगे वो कहता है वैसे भी ये उस टाइप की किस नहीं थी, एरिका बहुत काइंड है, उसने बस मुझे अच्छा फील कराने के लिए ये किया। ये ऐसा है जैसे एनर्जी ड्रिंक, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और एरिका वहाँ आती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम किसकी बात कर रहे हो। और नागी कहता है क्या हम अकेले में बात करें। और अब दोनों बाहर आ जाते हैं और नागी उससे पूछता है तुम्हारे लिए वो किसका क्या मतलब था। एरिका कहती है अब तुम ये मुझसे पूछोगे। नागी कहता है तुमने पहले पूछा था। एरिका कहती है मुझे पता है। तो गाइस ये बात एरिका ने बाहर आने के बाद पूछी होगी जो कि हमें नहीं दिखाई गई। और अब एरिका कहती है मुझे नहीं पता कि उस किसका क्या मतलब है। और नागी अपना सर पकड़ते हुए कहता है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और एरिका उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है नागी, मैंने तुम्हें किस क्यों किया। नागी कहता है क्योंकि तुम मुझे बेटर फील कराना चाहती थी। एरिका कहती है ये सच है। और नागी मन में सोचता है हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। और एरिका कहती है तुम्हारी बात में दम है, मुझे याद आया मैं सोच रही थी कि अगर मैंने तुम्हें उस हालत में छोड़ दिया होता तो तुमने फांसी लगा के जान दे दी होती। नागी कहता है मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। और एरिका अपनी बात को कंटिन्यू करती हुई कह रही थी मतलब तुम खाना भी नहीं खा रहे थे और खुद को ही ब्लेम दे रहे थे। नागी कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। और फिर वो बताता है कि साची ने हमें किस करते हुए देख लिया था। और एरिका पूरी तरह चौंक जाती है। और नागी कहता है तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, एक ही छत के नीचे रहने से ऐसी चीजें होती रहती है, ये चीजें ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देती है। और एरिका कहती है मैं समझ गई, ये हुआ क्योंकि मैंने साची को ये करते हुए देखा था। और नागी शॉक होकर कहता है मतलब तुम कह रही हो ये साची की गलती है। एरिका कहती है सही कहा और मुझे इसमें कोई डाउट भी नहीं है, जब मैंने उसे तुम्हें करते हुए देखा तभी मेरा ट्रिगर एक्टिवेट हुआ था। दूसरे वर्ड्स में जब तक तुम किसी को किस कर सकते हो तुम सेटिस्फाइड रहते हो। और इसके अलावा साची ने तुम्हें किस किया तो मुझे फील हुआ कि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ले। और नागी कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। एरिका कहती है इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ। और फिर नागी अंदर जाता है और फिर इससे कुछ निकालने लगता है। और साची उससे पूछती है तुम्हें आंसर मिला। नागी कहता है हाँ शायद। और फिर वो कहता है क्या तुम्हें अभी नहाना नहीं चाहिए। साची कहती है ऑल राइट। और वो आगे बोलती है बाय द वे तुम्हारा फेस लाल हो चुका है, कुछ हुआ है क्या। और अगले सीन में हम साची को बाथ टब में सोचते हुए देखते हैं। वो सोच रही थी कि नागी का फेस पूरा लाल हो चुका था, कुछ तो हुआ है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है एरिका और नागी के बारे में। एरिका ने कहा था कि वो पहला किस उसी को करेगी जिससे वो शादी करना चाहती है, तो अब क्या वो नागी से शादी करना चाहती है। वेल इसका आंसर हमें मिलेगा अगले एपिसोड में। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।